थोड़ी सी शादी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे कृष्णं गुणातीतं परमब्रह्माच्युतं यतः आविर्विभूः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। देवकी नंदनं कृष्णं जगदानंकारकं भुक्ति मुक्ति प्रदं वन्दे माधवं भक्तवत्सलं। नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनं अतसीपुष्पश्यामं रावणानन्तकं अव्ययम्। राम राम महाबाहु देवानां भयंकर। स्वां नमस्यतु देवेश मम नश्यतु पातकम्। एको देवो श्रीरामचन्द्रो वरतं मेकं तद अर्चनं। मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्भव्य एव ततः स्तुतिः। तस्मात् सर्व आत्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम्। यथा गवश्पश्वच्छो भवेत् संसार सागर। मृत्युकाले दिव्य श्रेष्ठ रामेति नाम यः स्मरेत् स पापात्मा अपि परमं मोक्षं मापनोति जैमिनि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावेन भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे ज्यादा पूर्ण शिष्य आकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण और सबसे ज्यादा आनंद में रहने वाले भगवान श्री राम और उनकी लाफानी शक्ति श्रीमती राधा रानी कृपा करके आप हम सबको अपने शरणों में ले लें और अपनी भक्ति सेवा प्रदान करें। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। थोड़ी सी माताओं से मेरी अरदास है, प्रार्थना है कि खामोशी इख्तियार करें। मुझे नहीं मालूम था कि जैसे ही आकर यहाँ पर बैठेंगे
और मुझ पर हमला हो जाएगा। ये प्रभुदास जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने आते ही जो है मुझे बुला लिया। मैं तो सच बताऊं कि मैं आज सुनने के मूड से यहाँ पर आया था और सुनूंगा। हमारे राधा रास बिहारी प्रभु, इसके अलावा रामचंद्र प्रभु, इसके अलावा दूसरे दिग्गज जो हमारे महान संत जो है भक्तजन यहाँ विराजमान है, उनको सुनने के लिए मैं तो जो है मेरे कान अपने पवित्र करने के लिए आया था। लेकिन सबसे पहले मुझे बोलने के लिए बुला लिया गया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे लोगों के और खास तौर पर जो कि रामायण की सत्संग या कथा चल रही है और हमारे राधा रास बिहारी प्रभु और इसके अलावा रामचंद्र प्रभु वो रोजाना यहाँ पर जो है भगवान राम जी की कथा का गुणगान करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वप्रथम तो बारोसा परिवार और जेदिया परिवार, जिन लोगों ने ये इस कथा का आयोजन किया उनके लिए जरा जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी यहाँ पर इसी स्थान पर कथा का आरंभ किया गया और इन्हीं दो परिवारों ने मिलकर कराया था। एक दफा फिर तालियां इनके लिए। मैं कहता हूं कि आज के दौर में लोग इतने परेशान, इतने बिजी हैं, इतने दुखी हैं इस महंगाई के जमाने में और दीगर बिजली, गैस, पानी, इसकी परेशानियों से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये लोग बड़े महान लोग हैं कि जो कि समय निकालकर अपना वक्त लेकर जो है भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए कथाएं करवाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पर आकर मेरा दिल जो है इतना खुशी से हर्ष हो गया कि जब मैंने अपनी माताओं को, अपनी बच्चियों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखा और इतनी चाह से, इतने उत्साह के साथ यहाँ पर रोजाना अगर हम आज आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। ये 4-5 दिन आज हो गए हैं इस कथा को आरंभ हुए और हम रोजाना तकरीबन फेसबुक पर ये कथाएं आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि इतनी दिलचस्पी के साथ हमारी बच्चियां, हमारी माताएं और पुरुष जन जो है दिलचस्पी लेकर भगवान राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं यहाँ की सोकवाटर की, इस जटलैंड सोकवाटर की जो जमात है, जो जमात के वडील हैं और खास तौर पर नवल भजन मंडल जटलैंड सोकवाटर, उनका भी बड़ा जो है शुक्रगुजार हूँ। उनका भी बहुत बहुत उनको आभार दूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन कराने में। और ये जो बारोसा परिवार है और जो जेदिया परिवार है जिसमें रामू जी जेदिया का परिवार, उनके पुत्र और इसके अलावा साधु राम जी बारोसा और उनके बच्चे, ये सब मिलकर जो ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, उसमें जो सोकवाटर जमात का जो सहयोग है और जो श्री नवल भजन मंडल जटलैंड सोकवाटर का सहयोग है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखें, मकामी लोग जो वहाँ की जमात के लोग हैं, मकामी लोग जब तक सहायता नहीं करेंगे, मिलकर उनकी मदद नहीं करेंगे, वो कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोकवाटर बेड़ा, देखिए राम कथा तो आप लोग सुन ही रहे हैं और वो राधा रास बिहारी प्रभु आपको सुनाएंगे। मैं जनरल कुछ बातें करना चाहता हूँ और भी दीगर भक्त आएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे और मुझसे भी जो मत पड़ेगा मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सोकवाटर बेड़ा इस वक्त, जैसे कि अभी प्रभु ने बताया कि सोकवाटर बेड़े की इस वक्त हर गली, हर घर वृंदावन, मथुरा और अयोध्या बना हुआ। भगवान की कसम, एक वो वक्त था, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पर ओम जी महाराज विराजमान हैं और जो पुराने लोग
जो सोपाटन बेड़े से पुराने लोग हैं, उनमें शिवाजी महाराज हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे यकीनन, उनको याद होगा कि आज से 42-43 साल पहले, यानी 40 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, मैं ये दास और सिल्ला मधुसूदन बापू जी सरकार इस मोहल्ले में, इस इलाके में आया करते थे सत्संग करने के लिए। इस बात की गवाही बहुत सारे लोग थे। हमने बड़ी कोशिश की यहाँ पर आकर सत्संग करने की और लोगों ने दिलचस्पी भी ली, लेकिन वो सिलसिला आगे तक नहीं बढ़ सका। लेकिन वो चूंकि वो जोत जो है वो जोत जलाई जा चुकी थी, तो भगवान का करना ऐसा हुआ कि उस वक्त नहीं तो आज भगवान की दया से इस सोपाटर बेड़े के हर घर में कम से कम 2, 3, 4 भक्त मिलेंगे आपको। हर घर में 2-3 भक्त मिलेगा आपको, जो कि कृष्ण भावना में है और भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता भागवत का जो है पाठ कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है मुख्तलिफ गुरुओं से, जिसमें सिल्ला भक्तिपाद जी महाराज और RGC महाराज, इसके अलावा दीगर और गुरुजन हैं जिनसे दीक्षा भी ग्रहण की है और वो भक्ति के असूलों का पालन भी कर रहे हैं और अपनी भक्ति में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बड़ा दिली सुकून मिलता है कि कहीं ना कोई ईंट जो है वो बापू मधुसूदन और ये दास ने भी जो है कहीं ना कहीं रखी है। रामायण के हवाले से भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र किसी से छुपा ढका छुपा नहीं है और रामायण जो है एक आदर्श शास्त्र हमारा, इतिहास हमारा कहलाता है। और भगवान राम जी का जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र से ही हमें इस जीवन में किस तरह से जीना है, हमें किस तरीके से रहना है, अपने माता से किस तरह से व्यवहार करना है, अपने पिता से किस तरीके से व्यवहार करना है, अपने भ्राता अपने भाइयों से कैसे प्यार से पेश आना है, एक धर्म पत्नी जो है उससे, किसी भी मनुष्य की धर्म पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, ये हमें राम जी के जीवन चरित्र से मालूम है। राम जी का जीवन चरित्र तो आपको राधा रास बिहारी प्रभु और दीगर भक्तजन बताएंगे। रामायण से ही एक प्रसंग है जो कि मेरे दिल को बड़ा अट्रैक्ट करता है, मेरे दिल को बहुत खींचता है। और उसमें राम जी का जो उसमें विलाप है, उसमें राम जी की जो दशा है एक भक्त के प्रति, और भक्त के प्रति भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का। और मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम और कृष्ण कोई दो नहीं है। ये जहन से निकाल दें अगर किसी के जहन में है कि भगवान राम अलग है और भगवान श्री कृष्ण अलग है, ये उसकी मूर्खता है। दोनों हस्तियां एक ही हस्तियां हैं, एक ही हस्ती के दो नाम हैं। जग में है दो सुंदर नाम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। पहले राम आए, 4 युग थे, पहले राम जी आए और राम जी जो है अपनी लीला का जो विस्तार करने के लिए यहाँ पर आए, बताने के लिए कि संसार में एक राजा को कैसे रहना चाहिए, एक राजा अपनी प्रजा से कैसे व्यवहार करता है, एक पति अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करता है, ये सब राम जी ने बताया। तो भगवान राम ने जो है पहले त्रेता युग में भगवान राम जी आए, उसके बाद में भगवान राम जी के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार लेकर आए। तो ये दोनों एक ही हस्ती के दो नाम हैं। तो रामायण का एक प्रसंग है जो कि आप भी उससे बहुत प्रभावित होंगे, आपने सुन के रखा होगा। मैं
एक बार फिर आपको सुना देता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो प्रसंग। जब माता सीता को माता सीता का रावण हरण करने के लिए आया वन में, तो माता सीता को हरण करके जब वो ले जा रहा था, तो करीब ही बैठा हुआ एक गिद्धराज जटायु के बारे में आपने सुन रखा है, एक पक्षी। जटायु ने देखा कि किसी स्त्री का हरण हो रहा है, तो उन्होंने अपनी सी कोशिश की। हालांकि उसमें रावण जितनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सी पूरी कोशिश की कि सीता मैया को जो है कैसे भी रावण के चुंगल से बचाए। वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करता रहा उससे युद्ध करने की, उससे लड़ने की, लेकिन क्योंकि वो ताकत में रावण से कहीं कमजोर था, वो रावण से युद्ध नहीं कर पाया। रावण ने अपने हथियार से, अपनी तलवार से जो है उसके फरों को काट दिया, उसको लहूलुहान कर दिया, और उसको लहूलुहान करके अधमुआ करके गिरा दिया। आखिर थक हार कर वो जो लहूलुहान होकर गिर गया, और रावण जो है सीता मैया को हरण करके ले गया। राम जी सीता मैया को ढूंढते जब उस दिशा पर आए और देखा गिद्धराज जटायु को अधमुआ गिरे पड़े देखा, तो फौरन उनके करीब गए और करीब जाकर पूछा कि भाई गिद्धराज क्या हुआ है तुम्हें, और सीता मैया कहाँ है? क्योंकि वो सीता मैया के आश्रम के बिल्कुल करीब ही जो है उसका स्थान था। तो गिद्धराज जटायु ने भगवान राम जी से कहा कि भाई ऐसी सारी दशा बताई प्रभु, रावण जो है सीता मैया को हरण करके ले गया है, और मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की उनको बचाने की, उनको रोकने की, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं रावण का रास्ता रोक सकता। रावण बलवान था और वो मुझे अधमुआ करके सीता मैया को हरण करके ले गया। राम जी ने जब ये सुना तो आप विश्वास करें, बड़ा ही दिल असरंगेज राम जी ने जब ये सुना तो उसको सीने से लगा। पहले तो सुनते ही जो है भगवान राम जी जो है वो गशी खाकर गिर पड़े धरती पर, और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठे और उठकर जो है जटायु को उठाया, जटायु को उठाकर उसको सीने से लगाया। इतने में ही जो जटायु के प्राण जाते रहे, जटायु के प्राण निकल गए। वहां पर राम जी जो है देखिए, एक भक्त के प्रति भगवान का भाव, भगवान की श्रद्धा कि भक्त के साथ जो है भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना लगाव रखते हैं, और कृतज्ञता का जो है कैसे उन्होंने, भगवान ने जो है उसका बदलाव का, भगवान किसी का भी एहसान नहीं रखते। जब उसके प्राण निकल गए तो भगवान बिलख कर रोए। एक भजन है, अभी बाबूलाल भगत साहब जो है बहुत अच्छे भजन गायक हैं, कनाडा से आए हैं तो कुछ भजन बना के लाए। उसमें एक भजन बनाकर लाए, वो बहुत अच्छे महात्मा है बिंदु राम जी का। तो बिंदु राम जी का एक भजन है, उसका एक नामा है, आखिरी उसका नामा, उसकी छाप में जो बिंदु राम जी क्या कहते हैं कि ना रोए बनवास गमन में, न रोए बनवास गमन में मृत्यु पिता की सुनकर, न रोए बनवास गमन में मृत्यु पिता की सुनकर, जटायु को उठाकर गोद में अश्रु बिंदु बहाते हैं। देखें महात्मा ने अपने नाम को कैसे उस कड़ी में जोड़ा है।
भगवान राम जी ने जब अपने पिता की इस संसार से जाने की खबर सुनी थी तो वो रोए नहीं थे, लेकिन जब जटायु इस संसार से गया तो भगवान बिलक बिलक कर रो। भगवान ने भक्तों के बारे में तो पता नहीं अनेकों जगह पर, हजारों जगह पर क्या क्या कहा है। भगवान ने तो यहां तक भी कह दिया कि भक्त जो है वो मेरे प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर, भक्त जो है वो मेरे प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर। एक श्लोक में भगवान ने कहा है, जब चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन में आए हुए थे, पधारे हुए थे, तो उस वक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनसे मिलने, उनसे भेंट करने के लिए पहुंचे वृंदावन। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों से, दोनों भाई थे और बड़े महान लेखक, बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत बड़े महान गोस्वामी। एक ने जो है हरि भक्ति विलास शास्त्र लिखा, एक ने भक्ति रसामृता सिंधु लिखा, और बड़ी तपस्याएं उनकी, आज भी इनकी समाधि वृंदावन में मौजूद है। तो वहां पर दोनों भाइयों से वार्तालाप करते हुए महाप्रभु जी ने एक श्लोक कहा। भगवान कहते हैं, न में अभक्तश्च चतुर्वेदी, न में अभक्तश्च चतुर्वेदी, मद्भक्तः शवपचः प्रियः। न में अभक्तश्च चतुर्वेदी, अभक्तः शवपचः प्रियः, तस्मिदेहं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथा हयअहम्। क्या मतलब है इस श्लोक का? कि ए रूप, हे सनातन, चारों वेदों को जानने वाला, चारों वेदों को जानता है जो कोई, जो चारों वेदों का ज्ञानी है, चतुर्वेदी कहलाता है, अगर मेरा भक्त नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। चारों वेदों को जो जानता है, अगर मेरा भक्त नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है भाई। लेकिन एक चांडाल किसको कहते हैं? जो कुत्ते खाता, कुत्ते खाने वाले को चांडाल कहा जाता, शवपच। लेकिन अगर एक चांडाल भी मेरा भक्त है, मुझसे भाव रखता है, मुझसे प्रेम करता है, तो वो मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे अतिशय प्रिय है। फिर यहीं पर ही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि मैं उसको अपना प्रेम देता हूं और उससे प्रेम ग्रहण करता हूं। और फिर एक लाइन को इससे भी बढ़ के कह दी, जिस तरह संसार में मैं पूजित हूं, भगवान पूजी जाते हैं ना, उसी तरह से मेरे भक्त भी हैं। और ये देखें आज भगवान के भक्त पूजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आज भगवान के भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, जो भगवान का सिमरन करते हैं, जो भगवान का जो है आदर सत्कार के साथ उनकी जो है शुद्ध भक्ति करते हैं, उनको पूजा जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये भगवान ने कहा है भाई। भगवान ने और भी बहुत कुछ कहा भक्तों के लिए, इसीलिए हमें हर तरह से भक्त बनना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति में आना चाहिए, कृष्ण भावना में आना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, भगवान श्रीमद् भगवत गीता उठाकर लेके जगह जगह पर भगवान ने भक्तों के लिए कहा। कौन ते नवा अध्याय उठा के देखें, कौन ते प्रतिजानी ही न में भक्त है प्रणशयति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निडर होकर ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। न वासुदेव भक्त नाम अशुभम विद्यते वक्षित।
भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी कहीं पर भी अशुभ नहीं होता। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए यकसा हूँ। लेकिन भी कह दिया साथ साथ, भगवान कहते हैं भाई मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता और मैं किसी से पक्षपात भी नहीं करता, मैं सबके लिए यकसा हूँ। लेकिन जो कोई भक्त मुझे श्रद्धा के साथ, भाव के साथ मेरा सिमरन करता है, मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो मुझ में कायम रहता है, वो मेरा भक्त है, मुझ में कायम रहता है और मैं भी उसका दास, मैं भी उसका भक्त। तो भगवान ने देखे भक्तों के लिए क्या कुछ कहा। तो इसीलिए हम सबको हर तरह से भगवान का भक्त बनना चाहिए और इसी तरीके से जो है वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण हो सकता है और कोई तरीका हमारे कल्याण का है ही नहीं। यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और यहाँ पर और भी बहुत सारे भक्तगण और खास तौर पर जो है भगवान श्री राम की कथा का जो है, अच्छा माताओं से मेरा कहना है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं ताकि और जो लोग आ रहे हैं उनको जगह मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने जो है मुझ दास को जो है थोड़ी देर बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।